बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेम है। शाहिद को लेकर के राहुल गांधी पहुंच गए। अब देखिए साहब, ये शाहिद जी को, शाहिद जी कहां से स्टूडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है स्टूडेंट होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये है राहुल जी, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर ऑडियो है तो जरा सुनाइए जरा। हाँ सुनिए सुनिए। देखिए, नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाए। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ये शाहिद जी नीट की तैयारी कर रहे हैं और शायद। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, वो पेपर खरीद के। अच्छा, तो वो ये नीट के नहीं थे, ये पुलिस के हैं। हाँ ठीक है, बोलते जाइए। पेपर खरीद के चला गया। काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगते हैं। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। देश भर में मित्रों, देश भर में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, देश भर के पुलिस की तरफ से बोल रहा हूं, देश भर की पुलिस की तरफ से, केवल दिल्ली पुलिस नहीं, देश भर की पुलिस की तरफ से कह रहा हूं, एक भी जगह अगर स्टूडेंट
चाहे वो लाखों की संख्या में क्यों ना हो, अगर वो शांतिपूर्ण मार्च करते हुए चलें, अपनी मांग रखें, तो पुलिस कहीं भी लाठीचार्ज नहीं करती है। और ऐसी परिस्थिति में जहां हजारों सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन हां, जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जब आप एक सीमा के बाहर जाने लगते हैं, तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और इस क्रम में जहां जहां भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे नाराज हैं, गुस्से में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेपर लीक्स हो रहे हैं, इसका गुस्सा है सरकार के ऊपर, लेकिन इसको आउट ऑफ बॉक्स ले जाकर के जो बात हो सकती है, जनतंत्र है, गलती हुई है सरकार से, उसको सदन में चर्चा करिए, सदन में उनको तथ्यों के आधार पर उनको लपेटिए, उनको कहिए, सदन में बैठिए, आप सदन में धरने पर बैठिए, उनको बोलिए, पहले चर्चा में शामिल होइए शांतिपूर्ण तरीके से, और जब पूरा देश देख ले उसके बाद सदन में कहिए कि आप अगर नहीं करेंगे तब मैं सड़क पर जाऊंगा, अगर तब भी आप नहीं करेंगे तब ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इसके पहले बहुत बार इन्होंने करने की कोशिश की होगी, लेकिन ये क्यों दिखाया जा रहा है? ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट को ये मैसेज दिया जाए कि पुलिस बर्बरतापूर्ण काम कर रही है। सोनम वांगचुक तो नहीं कह रहे, सोनम वांगचुक तोड़ दिया अपना उपवास, हट गए वो रास्ते से, वो कॉल दे रहे हैं कि अब जाइए घर, चर्चा हो गई है, हमने अपना फास्ट तोड़ दिया है। कहने का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप घर जाइए, आंदोलन बंद कर दीजिए। नहीं, आंदोलन बंद नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा, और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यहां पर जो लाश गिराने की प्लानिंग है ना, ये तब तक होगी। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सदन में चर्चा नहीं करनी है नीट के ऊपर, एक्शन क्या हुआ है वो नहीं करना है। कोई शक नहीं है कि सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन सरकार को रिस्पॉन्सिबल बना करके एक्शन हो, विद्यार्थी को लाभ हो, ये एजेंडा में है ही नहीं। ये एजेंडा है कि कैसे सरकार को पदच्युत किया जाए। और अगली जो प्लानिंग है जो मैंने आपको बताई वो है मीडिया की। लेकिन मैं फिर से मीडिया संस्थानों से भी कह रहा हूं कि आप भी अलर्ट रहिए, पुलिस से भी कह रहा हूं कि आप सभी अलर्ट रहिए। हालांकि योगी की पुलिस है तो डरने की जरूरत नहीं है, योगी से ही डर है इनको थोड़ा सा, तो ये डरे हुए हैं। लेकिन आइडिया इनका यही है, सदन में नहीं, सड़क पर, और सड़क पर नहीं, कैमरे के सामने, कैमरे के लिए और कैमरे को, ये प्लानिंग बन रही है। सतर्क रहिए, होशियार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।